वंदे मातरम साथियों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं का मॉक टेस्ट 3 विषय गणित लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हम आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट, मॉक टेस्ट सेकंड हम आपको पढ़ा चुके। क्वेश्चन नंबर 16, इसी साल में 2019-20 में 200 छात्र थे और 20-21 में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 121 रह गई। 19-20 में कितने थे? 200 और 20-21 में कितने हो गए? 180। कितने छात्र कम हुए? छात्रों में कमी, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 20। अब कमी का प्रतिशत तो कम छात्र बटे स्टार्टिंग के छात्र 200 गुणे 100 और इसको हल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और कितना बचा? 20 बटे 2। 2 का भाग दें, कितना आया? 10%। अर्थात छात्रों की कमी कितनी हो गई है? 10% कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 6, 9, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 6, 9, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 के, 6 के, 9 के और 15 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में कैसा करते हैं कि जितने जो सभी में उपस्थित हैं उनको एक बार लिखते हैं, उनको हम एक बार लिखते हैं और बाकी जितने बचते हैं उनको हम सभी को लिख देते हैं। ये 3 एक बार लिख दिया, अब 2 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा, ये उसका एलसीएम कहलाएगा। परंतु पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनके जोड़े होना जरूरी हैं। यहाँ पर 2 के जोड़े नहीं हैं तो हमने 2 के जोड़े के लिए 1 2 का और गुणा कर दिया। 3 के हैं कोई बात नहीं, लेकिन 5 के नहीं है तो 5 के लिए भी 1 5 का और गुणा कर दिया। इन सब का गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 25 और इनका गुणा करने के बाद आंसर कितना हो जाएगा? 900। अर्थात सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या 900 होगी। क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बी नंबर अर्थात 900 होगी। नेक्स्ट, दी गई संख्या रेखा में ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना, ए किसके किसके बीच में है? 1/7 और 2/7 के बीच में है। जब कोई संख्या बीच की निकालना होती है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। किसको किसको? 1/7 और 2/7 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 1/7 और 2/7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा लघुत्तम? 7। 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3। 7 दूनी 14। अर्थात यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना होगा? 3/14। तो डी वाला आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कितना था? 3/7 धन 3/14 गुणे 8/21। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना किया? 3 से इसको काटा, 3 एकम 3 और यहाँ से 21 था, 3 से इसको काटा 7 आएगा। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटा तो 2 चौक को 8, 2 सत्ते 14। ऊपर कितना बचा? 1 4, 4 एकम 4 और 7 सत्ते 49 और 3/7 क्या था? धन था, तो 3/7 धन 4/49। अब इनका लघुत्तम ले लिया, 7 और 49 का 49 आएगा। नीचे वाली संख्या से भाग देंगे 49 में, 7 सत्ते 49, कितने बार? 7 बार। 7 का ऊपर गुणा करेंगे, 7 या 21। 49 एकम 49 एक बार और 1 का गुणा 4 से किया तो 4 एकम 4। इस प्रकार से 21 और 4 25/49 इसका हल होगा। इसका हल क्या होगा? बी नंबर का 25/49। क्रमांक 20, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्यक अर्थात मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन ज्ञात करते समय दिए गए नंबरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। अब हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा आंसर आ जाएगा। अब इसमें माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? मीडियन कैसे ज्ञात? जो बीचों बीच नंबर होता है, कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच नंबर होता है। 1 2 3 इधर है और 1 2 3 इधर है, तो जो बीचों बीच नंबर होगा वह उसका क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। अतः डी नंबर इसका आंसर सही होगा। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिसमें रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। माइकल के पास जो कंचे हैं वो रवि की संख्या के 5 गुने से 10 कम है और रवि कितना है? x। तब माइकल निकालना है। माइकल कितना है? रवि के 5 गुने से 10 कम है।
तो 5 तो ये रवि कितना था हमारे पास x, तो रवि की जगह x लिख दिया, तो 5x ऋण का 10 कौन माइकल के पास कितने कंचे हो जाएंगे 5x ऋण का 10, अर्थात सी नंबर का आंसर आपका। इसमें पूछा गया है कि ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और एक ही आधार उसी आधार पर एक और समांतर चतुर्भुज है QSRT एक अन्य समांतर चतुर्भुज है, और यदि ये लंब मतलब ये कितना है 90 डिग्री है, तो QTR का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना था QTR का, देखते हैं कैसे। ये 30 दिया हुआ था, ये 90 दिया हुआ था। चूंकि ये PQRS आपका एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। कौन R बराबर P के होगा। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो गया 30 हो गया। परंतु त्रिभुज QRS की बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोण कौन कौन से हैं S 90 30 और ये वाला, तो 90 30 और ये S बराबर 180 के। थोड़ा थोड़ा हल कर लिया, S बराबर इन दोनों को जोड़ लिया है, ये कितने बन गए हैं 9 3 12 अर्थात 120। 120 उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 180 में से 120 घटेगा, कितना बचेगा 60, अर्थात ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा 60। परंतु ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण जितना है उतना ही ये होगा। तब ऐसी स्थिति में QTR बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री होगा, तब आंसर अपन 60 डिग्री में निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने ही पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि उतनी ही पंक्तियां हैं जितने हर पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े हैं, अर्थात उसी नंबर की अगर मान लो 3 पंक्तियां हैं तो 3 विद्यार्थी अर्थात 9 विद्यार्थी टोटल, तो 9 का वर्गमूल 3 तो 3 पंक्तियां। ऐसी स्थिति में जब टोटल विद्यार्थी दिए होते हैं और पंक्ति की संख्या निकालना होती है तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो पंक्तियों की संख्या बराबर वर्गमूल 1296, इनका गुणनखंड कर लिया 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3। अब इनके जोड़े बना लिए 2 2 क्योंकि वर्गमूल है, 1 2 एक बार और 2 3 3 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 36 विद्यार्थी होंगे। कितने विद्यार्थी होंगे 36 विद्यार्थी, अर्थात बी नंबर का आपका आंसर सही होगा। आयत का क्षेत्रफल दिया है, उसकी चौड़ाई दी है, लंबाई ज्ञात करना। क्षेत्रफल दिया है कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया था x² धन का 9x धन का 20। चौड़ाई भी हमारे पास थी, चौड़ाई कितनी थी x धन का 4। अब हम आप इसको कॉपी कर लेंगे, इसके गुणनखंड करना शुरू करेंगे किसके x² धन के 9x धन के 20 से। कैसे करते हैं, जो पीछे वाली संख्या होती है ना इसके गुणनखंड करते हैं, 4 5 20। ऐसे नंबर सोचते हैं 2 नंबर कि गुणा करने में तो पीछे वाला आ जाए और इन दोनों को यदि जोड़ दें तो बीच वाला आ जाए। सो 4 5 20 और 5 4 5 4 9। हम ऐसी स्थिति में x² 9 को हम 5 और 4 लिख सकते हैं। अब 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जोड़े बना करके कुछ कुछ कॉमन निकाल लो। x कॉमन आ रहा है, यहाँ x² था, एक x बाहर आ गया तो x बचेगा, ये वाला x बाहर आ गया तो 5 बचेगा। इन दोनों में किस नंबर का भाग जा रहा है 4 का, सो 4 का भाग दे दिया, कितना बचेगा x। 4 5 20 5। फिर देखो आप ये दोनों फिर से कॉमन निकल रहे हैं, कौन कौन से x माइनस का 5 और x माइनस का 5, ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं। हम इनको कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, अगर ये और ये निकल गए तो कितना बचेगा x बचेगा और 4 बचेगा। x प्लस का 5 कॉमन आया है तो x धन का 4 बचेगा। अब इधर के हिस्से में भी आपका लंबाई गुणे चौड़ाई चल रही थी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा अगर लंबाई निकालना है। ये नीचे गया तो x धन का 4 नीचे चला गया, x धन के 4 से x धन का 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास x धन का 5। अतः उसकी लंबाई कितनी हो गई x धन का 5 होगी। क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया था, चौड़ाई दी थी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी x धन का 5 होगी।
4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है। प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ये बताएं कितने बाय कितने का था? 4 बाय 4 बाय 4 का था, क्योंकि 4 सेंटीमीटर भुजा थी, घन था, उसकी लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4। आयतन कितना हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 64 हो जाएगा। अगर हम इसके 1-1 सेंटीमीटर के उसके पीस करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 64 पीस होंगे। कितनी संख्या हो जाएगी? 64 होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा की घात 2। जो प्रारंभिक घन था बड़ा वाला, प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कटे हुए घनों अर्थात 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a², साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, बटे कटे हुए कितने थे? 64। 6 गुणे भुजा, अब इस बार जो कट गए छोटे छोटे कितने, उसकी भुजा कितनी है? 1, तो 1 की घात 2। अब आप इसको हल करा लो। हल कराने गए तो आप यहाँ से काट देंगे। 6 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 बार, 2 बार लिख दिया इसको। 64 6 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप 6 से 6 को काट देंगे। 4 से इसको काटा 4 एकम, 4 से इसको काटा 16 बार चला गया। कितना बचा? 4/16। फिर इसको काट दिया 4 से, 4 एकम 4 चौको 16, अर्थात कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/4। और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:4। 4 भुजा वाले घन को यदि हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटते हैं तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात C नंबर अर्थात 1/4 होगा। एक वर्ग पट का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, अरे भाई क्षेत्रफल कितना है? भुजा गुणे भुजा, तो भुजा निकालना है तो यहाँ का स्क्वायर हटेगा, वर्गमूल जाएगा और हम इसका आसानी से वर्गमूल निकाल पाएंगे। कितना है? 8464। 8464 का वर्गमूल कैसे होगा? ये भी नहीं है। अब 92 का 2 दूनी 4 और 9 का 9 9 81। हाँ, ये वाला लगभग आंसर है। अब आप अपने आप और फिर इसके बाद 92 × 92 करके देख लेना, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा? 92 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक PQRS आपको दिखाया गया है, PQRS दिखाया गया है, जिसमें कहा गया OP बराबर 8, OP बराबर 8 है, QS बराबर 12, QS ये पूरा 12 है। अगर ये पूरा 12 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। OQ कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज इस पे आ जाओ। इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? इस पे ये आपके पास 8, ये 6 और इसको ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग वाली प्रमेय से हम इसे 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे 100 और PQ निकालना, यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ पे वर्गमूल लगेगा। PQ बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम कह पाएंगे कि ये PQ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 में एक पाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस पाई चार्ट के अनुसार आपको सत्य कथन ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, खेल के चैनल में देखने वालों की संख्या ज्ञानप्रद चैनल को देखने वाले की संख्या से कम है। खेल कहाँ है? खेल ये है स्टार, ये खेल है। ज्ञानपद कहाँ है? ये ज्ञानपद है। तो खेल वाला कम है क्या? नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट, अगर हम और बात करते हैं तो समाचार चैनल को देखने वालों की संख्या सर्वाधिक। समाचार कहाँ है? समाचार ये वाली डिजाइन, ये वाली डिजाइन मतलब जाली वाली, ये वाली क्या सर्वाधिक है? नहीं, उससे ज़्यादा तो इसकी थी, ये भी गलत। मनोरंजन चैनल देखने वालों की संख्या कुल संख्या से आधे से अधिक है। मनोरंजन कहाँ है आपका? मनोरंजन मतलब सीधी लाइन, मतलब ये वाली, ये आधे से अधिक है क्या? नहीं है, आधे से कम है। अगर आधे से अधिक होती तो ये तो इधर आधा होता
और ज़्यादा बड़ी होती, यहाँ तक होती तब कहीं माना जाता, इसलिए ये भी गलत है। तो बचा कौन सा? बी नंबर का, इसलिए आंसर बी नंबर का आपका सही होगा। मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या, मनोरंजन चैनल देखने वालों की संख्या पूरी संख्या की लगभग 1/3 है, 1/3 से अधिक है। 1/3 यहाँ कहीं होती अगर होती तो, और 1/3 से क्या है? अधिक। नेक्स्ट, आपको एक ग्राफ आसानी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ में आप सीधी सीधी लाइनें खींचने के बाद इनकी आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। जनवरी में 45 हो जाएगा, फरवरी में 40, बिजली की खपत मार्च में 55, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये 60, ये 65, ये 70। अब जब आपने इतना सारा देख लिया है और क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन को पढ़ लेना, न्यूनतम बिजली की खपत और अधिकतम बिजली की खपत, तो न्यूनतम कौन है इनमें से? 40, अधिकतम कौन है? 70, अर्थात फरवरी और मई। तो आपने आंसर शीट पे जाएंगे और बी नंबर का आंसर अर्थात फरवरी और मई में टिक लगा दें। लास्ट क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्र समान माप के छोटे छोटे ब्लॉकों को जोड़ करके एक बड़ा ब्लॉक बनाया गया, किस ब्लॉक का आयतन सबसे अधिक है? सबसे अधिक आयतन में आपको ब्लॉक गिनना है बैठ करके या उनका आयतन निकालना। बोलें, इसका आयतन 3, 1, 2, 3, 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अब दूसरे नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो गए, 5 एकम 5, और ऊपर 2 हैं, 1 और 1 2, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका आयतन कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलो इसका बताओ, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 5, ये कितने हैं? 2, 5 दूनी 10, और ऊंचाई कितनी है? 1, तो 5 दूनी 10 आ गया। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो है, और यहाँ पे कितनी चौड़ाई? 1, ऊंचाई कितनी है? 1, अर्थात 8 एकम 8। अब बताएं, इसका 12, इसका 10, इसका 10, इसका सर्वाधिक कौन कहलाएगा? ये वाला अर्थात बॉक्स 1। तो हम कह देंगे ब्लॉक 1 जो है वह सर्वाधिक आयतन वाला ब्लॉक होगा। अब आपको आसानी से हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दूसरे छात्रों को भी देवें ताकि उनका लाभ हो सके और बच्चे अधिक से अधिक इसको पढ़ सकें, उन्नति कर सकें। सभी लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेवें, और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करने का कष्ट करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।